एक वीडियो मैंने बना चुका है, उसको पार्ट 1 है, उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो छूट चुके हैं, वो पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। तो सीपीआर के लिए, सीपीआर को हमने बोला था कि क्या है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। वी वुड यूज़ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन हम इसमें शुरू देते हैं, ये हमने पढ़ा था अभी। उसमें क्या क्या था, चीज़ें थी, वो बता चुकी हूँ मैं पहले भी कि क्या था। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में कितना ऑक्सीजन डिलीवर होता है, 16% ऑक्सीजन डिलीवर होता है। ये सिर्फ क्या है, याद करने वाला बात है, तो सिर्फ याद करने के लिए हम बता रहे हैं। अब जब हेड टिल्ट और हेड टिल्ट, जब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को चेक कर रहे हैं, जब रेस्पिरेशन को चेक कर रहे हैं, हमने क्या बोला था कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट हमने बोला था। तो इसमें क्या करना है कि इसमें हमने नॉस्ट्रिल को क्या करना है, पिंच करके रखना है। ये वाली बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि उसको पिंच को, नोज़ को क्या करना है, पिंच करके रखना है। और 2 इफेक्टिव ब्रीथ देनी है। 1 सेकेंड में 1 ब्रीथ दोगे, 1 सेकेंड में 1 ब्रेथ दोगे, ये होगा। अब है ऑब्जेक्टिव जो है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट का, इसको हम सीपीआर को बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। और बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलने के साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है CAB। ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट इंक्लूड CAB, ठीक है। आंसर इसका CAB है, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। तो किसी भी रेस्क्यूअर को सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, ये वाला पैटर्न जो है वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब है द पेशेंट सडनली देखो एक क्वेश्चन है, द पेशेंट सडनली बिकम अनरिस्पॉन्सिव एज यू आर स्पीकिंग टू हिम एंड ही डेवलप ट्रेमलिंग एंड इन ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज, योर प्रायोरिटी विल बी। क्या हो रहा है कि सडनली पेशेंट क्या हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ में ट्रेम्बलिंग हो रही है, मतलब झंझनाहट जैसा उससे हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, नोटिफाई डॉक्टर इमीडिएटली, एडमिनिस्टर डायजेपाम, इस्टेब्लिश एन एयरवे, परफॉर्म अ रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो आंसर इसमें होगा कि हम उससे क्या करेंगे, एयरवे को क्या करेंगे, एयरवे चेक करोगे पहले तो कि अनरिस्पॉन्सिव हुआ है तो इसके एयरवे में कुछ तो नहीं है, कुछ गले में कुछ चला तो नहीं गया, ये चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, ये तो क्वेश्चन था, ये मैंने बोल दिया है इसमें। अब इसमें एक पॉइंट है कि ड्यूरिंग जो सीपीआर होता है, ड्यूरिंग सीपीआर जो करेक्ट हैंड का प्लेसमेंट है, करेक्ट हैंड प्लेसमेंट कहाँ होगी, ओवर चेस्ट फॉर चेस्ट कंप्रेशन। ये किस में बात कर रहे हैं, अडल्ट में बात कर रहे हैं। अब ये क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है स्टर्नम, ये है मैन्यूबेरियम, ये है जिफॉइड प्रोसेस, नीचे वाला जिफॉइड प्रोसेस। और ये किसको बोल रहा हूँ, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा जो पोजीशन होगी, हमें कहाँ पे रखने हैं अपने हैंड्स को, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे हमें रखना था, ये हमने बता दिया था। अब चाइल्ड में किस तरीके से करेंगे, तो चाइल्ड में या तो थंब का यूज़ करते हैं या फिंगर का यूज़ किया जाता है कंप्रेशन को देने के लिए। चाइल्ड में क्या करेंगे, 2 फिंगर और 2 थंब से ही क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, उसकी डेप्थ जो होगी, अडल्ट में इसकी जो डेप्थ है वो है 2 to 2.4 इंचेस, इतना कंप्रेस करना है, इतना। न्यूबॉर्न में करना है, न्यूबॉर्न अगर बेबी है तो उसमें करना है 1.5 to 2.5 इंचेस, 2 सेंटीमीटर, सॉरी, यानी कि 1 इंच तक पिंच कर, 1 इंच तक कंप्रेस करना है। और इन्फेंट है अगर, तो इन्फेंट का कितना होता है, 1 to 1/2 इंचेस,
इतना इतना करना है, इतना उसे कंप्रेस करना है। एक इसमें एक और पॉइंट है याद रखने के लिए कि चेक कैसे करोगे, कौन सी पल्स असेस करोगे। तो जब अडल्ट में करेंगे, पिछली बार भी बताया था, कल भी बताया था, कल वाले लेक्चर में, कि अडल्ट में करेंगे कैरोटिड पल्स को क्या करोगे, फील करोगे कैरोटिड को। अगर इन्फेंट हुआ तो इन्फेंट में बताया था कि ब्रेकियल, इन्फेंट में कौन सी होगी, ब्रेकियल को फील करोगे, ब्रेकियल। और करनी कितने हैं, 5 to 10 सेकेंड के लिए असेस करना है। कितने के लिए, 5 to 10 सेकेंड के लिए असेस करेंगे। और अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए जो बेस्ट साइट होती है, चाइल्ड यानी कि जैसे 7 साल का बच्चा हो गया, तो इसके लिए करना है फीमोरल। फीमोरल क्या होगी, बेस्ट साइट होगी चेक करने के लिए। 5 to 10 सेकेंड इसको भी क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। क्योंकि अब जो एपिकल पल्स होती है इंडिकेट एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हमारी एपिकल पल्स जो होती है वो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को बता। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, एपिकल पल्स इंडिकेट एक्टिविटी ऑफ द हार्ट while brachial, radial, femoral, popliteal इंडिकेट पेरिफेरल ब्लड सप्लाई। क्या करते हैं, पेरिफेरल ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करते हैं, उसको करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है या डबल रेस्क्यूअर है तो कंप्रेशन और ब्रेथ का रेशियो 30:2 होने वाला है। शायद भले ही एक रेस्क्यूअर है एडल्ट में, एक रेस्क्यूअर है या फिर 2 रेस्क्यूअर है, तो उसमें रेशियो हमेशा 30:2 का ही रहेगा, कंप्रेशन और ब्रेथ का। और सीपीआर में जो होता है, उस सीपीआर का देने का जो रेट होता है, 1 मिनट में 100 कंप्रेशन देने होते हैं। 100 कंप्रेशन पर मिनट हमें देना होता है, ये देना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगर 28 डेज का कोई इन्फेंट है, तो इन्फेंट में क्या करेंगे, 28 डेज का कोई इन्फेंट है तो उसमें क्या है, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, रेस्क्यूअर क्या है, सिंगल रेस्क्यूअर है, तो 30:2 का रेशियो, कंप्रेशन 32 ब्रेथ। लेकिन अगर डबल रेस्क्यूअर है तो तब क्या करना है, 15 कंप्रेशन देगा। और क्या, 2 रेस्क्यूअर, डबल रेस्क्यूअर है ना, रेस्क्यू करने वाले 2 लोग हैं, तो 15 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ उसमें दिए जाएंगे। ये था इस वाले के लिए। अब है सीपीआर को बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, इन सबको क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इमरजेंसी में क्या है, लाइफ सेविंग, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती तब तक क्या करते रहते हैं, सीपीआर देते रहते हैं। इंडिकेशन इसके बता दिए थे। इसका इंडिकेशन में क्या था कि कार्डियक अरेस्ट था, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टेकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सीओ पॉइजनिंग, एक्सीडेंट हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, फॉरेन बॉडी चली गई है एयरवे में, तो इसमें क्या था, ड्रग ओवरडोज हो चुका है, इसमें हमने क्या करना था, इंडिकेशन है। अब असेसमेंट क्या है, तो असेसमेंट ऑफ सीपीआर, मैं कुछ चीज़ें सिर्फ बोल रही हूँ, वो चीज़ें आप अपने खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सीपीआर के लिए हम करेंगे एपनिया, एब्सेंस ऑफ पल्स नहीं है तो असेसमेंट ऑफ पल्स नहीं आ रही, डायलेटेड पीपल डायलेट हो जाती है, जब कोई मर जाता है तब उसकी पीपल भी डायलेट हो जाती है, ये हमने देखा होगा। उसको हम ओमनी साइन भी बोलते हैं कि प्यूपिल जो है वो क्या हो गई, डायलेट हो गई। प्यूपिल डायलेट होने का मतलब ये है कि पर्सन की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब है कॉन्शियस पेशेंट को, ये मैंने कल भी बताया था, कॉन्शियस पेशेंट नेवर नीड सीपीआर। कॉन्शियस पेशेंट जो होता है उसको कभी भी सीपीआर की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें यही करने होता है कि सबसे पहले डिटरमाइन करना होता है इसके स्टेप में कि पेशेंट
वेदर आपका पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर पेशेंट क्या रहेगा, अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, तो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा कि हमें पल्स असिस्ट करनी है। देखो सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स चेक किया, पेशेंट हमारा अनरिस्पॉन्सिव था, तो हम सेकेंड स्टेप पे गए। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, असेस पल्स। पल्स कहाँ चेक करनी है वो हमने बता दिया था, अडल्ट में कैरोटिड, चाइल्ड में फीमोरल, इन्फेंट में ब्रेकियल। 5 to 10 सेकेंड के लिए करनी है। अब अगर पेशेंट की अब पल्सलेस है, पल्स भी नहीं चल रही है, तो तब हमारा आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आएगा हमारा चेस्ट कंप्रेशन। क्या आएगा, चेस्ट कंप्रेशन उसमें आएगा। अब चेस्ट कंप्रेशन देंगे और उसके बाद हमारा क्या आएगा, 2 ब्रेथ देंगे। चौथा में क्या करेंगे, ओपन एयरवे। फोर्थ स्टेप ओपन एयरवे की भी 2 मेथड हमने बताए थे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट मैनुअर, वो हमने बताया था। अब इसमें क्या है, जब चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो पोजीशन कौन सी देंगे, तो पोजीशन देंगे सुपाइन पोजीशन पेशेंट को देके रखनी है। कौन सी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन पेशेंट को देके रखना है। और जो सरफेस होती है वो सरफेस किस तरीके का होना चाहिए, जिसपे पेशेंट को लिटाया हुआ है, वो सरफेस शुड बी फ्लैट एंड फिल्म, फ्लैट और फिल्म सरफेस होनी चाहिए है। ये हमने देख लिया। अब कितना प्रेस करना है वो बता दिया था। अब क्या है, जॉ थ्रस्ट मैनुअर में ओपन एयरवे में 2 मेथड थे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। मोस्ट कॉमन जो होता है वो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वाला मेथड हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर किसी को स्पाइनल इंजरी है या नेक इंजरी है तो उसमें ये फॉलो नहीं करना है, तब नहीं देना है जब नेक इंजरी है या स्पाइनल इंजरी है। जॉ थ्रस्ट मैनुअर जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, और पेशेंट जिनको नेक इंजरी हुई रहती है उनके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। अब इसका फोर्थ स्टेप ये था ओपन एयरवे, थर्ड स्टेप था चेस्ट कंप्रेशन। अब आया फिफ्थ स्टेप। क्या करना है कि अगर हमें फिफ्थ स्टेप में हमें चेक करना है ब्रेथ, ब्रेथ को चेक करेंगे और डिलीवर करनी है ब्रेथ। और नोज को डिलीवर करते हमेशा ऑक्सीजन डिलीवर करते टाइम क्या करना है, नोज को पिंच करके रखना है और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। और याद रखना है कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने में 16% ऑक्सीजन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। 1 मिनट में लगभग 20 से 30 ब्रेथ हमें देनी होगी। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो कॉम्प्लिकेशंस में हमने पिछली बारी में भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी था कि रिब फ्रैक्चर, लंग इंजरी, एस्पिरेशन, वॉमिटिंग, नीमोथोरैक्स, ये सब इसमें इसके कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। ये हमें इतना ही हमें देखना था। बाकी ये था सीपीआर में। सीपीआर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस वाले वीडियो में क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके। अब इतना भी अगर हम जान लेते हैं नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया, आपको अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती रहूँ और वीडियोज़ को अपलोड करती रहूँ। थैंक यू।